हेलो स्टूडेंट, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन कराते हैं। प्रोपोर्शन बाद में कराएंगे, आज रेशियो कराते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सबसे पहले रेशियो और प्रोपोर्शन क्या है ना। रेशियो होता है ये रेशियो कंपेयर टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी को कंपेयर करता है, साइज शेप वगैरह वगैरह कुछ भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करता है। रेशियो कंपेयर करता है। और प्रोपोर्शन का काम क्या है। प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट टू रेशियोज आर इक्वल, दो रेशियो इक्वल है। ए प्रोपोर्शन का साइन है। ये प्रोपोर्शन बताता है कि ये रेशियो और ए रेशियो दोनों सेम है। ये काम करता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन स्टेट दैट द टू रेशियोज आर इक्वल, और रेशियो का काम है कंपेयर टू क्वांटिटी। ठीक है, ये बेसिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 7th या 8th से शुरू होता है शायद। तो बहुत मैथ होता है, बहुत मैथ है रेशियो प्रोपोर्शन का, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बेसिक चीज़ जो है ना वो एक बार आप लोगों का माइंड में सेट हो जाए। तो इसमें और क्या है, रेशियो में रेशियो कैसे लिखा जाता है, A:B। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है A:B। इसको फ्रैक्शन मोड में भी लिखा जा सकता है A/B। दूसरा पॉइंट क्या है, A न्यूमरेटर हो गया, D डिनोमिनेटर हो गया, B डिनोमिनेटर हो जाएगा। रेशियो में कोई एक नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो नंबर से हम लोग इसको दोनों को, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को सेम चीज से डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं, देन द रेशियो रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम। ठीक है, एक रेशियो को कोई भी नॉन जीरो नंबर से, नॉट इक्वल टू जीरो नंबर से अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देन उस जैसे 5/7, इसको ऊपर भी नीचे भी दो से मल्टीप्लाई किया तो 10/14। ए रेशियो और ए रेशियो दे आर इक्वल, कांस्टेंट सेम रहता है। 9 बाय सपोज मान लो 12, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। ये रिमेन सेम। ये एक रेशियो का है कि दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों को सेम नंबर से या मल्टीप्लाई करें या डिवाइडेशन करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिमेन सेम रहता है, रेशियो सेम रहता है। एक ये हो गया। इसको फ्रैक्शन मोड में लिखा जा सकता है A/B करके। उसके बाद रेशियो का बहुत है, बुक में मैथ करते रहिएगा। हम एक मेन चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बेसिक है वो बेसिक अगर एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, देन तकलीफ नहीं होगा। और मेरा पीछे वीडियो सब है, अगर आप नया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, और पीछे में मेरा वीडियो है देखिए। सब में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही जोर दिया हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट सही हो जाए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और भी वीडियो बनाएंगे उसके लिए अगर कोई डाउट्स है तो। और वैसे 26 अगस्त से मेरा जो न्यू ऑनलाइन क्लासेस हम शुरू कर रहा है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 26 अगस्त। 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चा इसमें ज्वाइन करिए, अच्छा लगेगा, देन रेगुलर करिएगा। ठीक है, अभी मैथ करा देते हैं, 2 वीडियो लंबा हो रहा है। सबसे पहले मैथ है A:B इज इक्वल टू दिया है 5:6, B:C
इज इक्वल टू 8:9. फाइंड ए बी सी. A:B:C फाइंड करना है. कैसे करेंगे? फ्रैक्शनल मूड में बनाते हैं सबको. A/B, B/C इज इक्वल टू A/B कितना है? 5/6. A पहले है, 5 पहले है, तो A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 6. B/C 8:9, तो 8/9. यहाँ देख रहे हैं हम B का वैल्यू एक बार 6 दिखा रहा है, एक बार 8 दिखा रहा है. दोनों को हमको सेम करना पड़ेगा. सेम करने का आसान तरीका क्या है? 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. एक आसान तरीका ये है. दूसरा एक आसान है कि छोटा करने के लिए 6 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए. 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, देन 2 3 जा 6, 24 हुआ. अब इन दोनों को हम 24 बनाएंगे. 8 इंटू 3 24 हो गया, 6 इंटू 4 24 हो गया. डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया, देन न्यूमरेटर को भी 4 से, न्यूमरेटर को 3 से, देन डिनोमिनेटर को भी 3 से. अब क्या रिजल्ट आया? 20/24, 24/29. अभी देखिए B सेम हो गया. अभी हम लिख सकते हैं A:B:C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 20. अब ये हटा देते हैं. 20:24:27. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो कोई एक नंबर से तीनों को काटना है. सिंपलेस्ट फॉर्म, कन्वर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, वो भी मैथ में है. वो कुछ नहीं है, इसको छोटा कर देना है. तो ये तो नहीं हो रहा है छोटा. कोई एक नंबर से तीनों को डिवाइड कर देंगे, देने छोटा हो जाएगा. काट पीट कर देना जिसको बोलते हैं, वही है सिंपलेस्ट फॉर्म. तो ये नहीं हो रहा है, तो दैट ये इसका आंसर है. सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना. व्हिच इज ग्रेटर, 5:6 ग्रेटर है कि 3:1 ग्रेटर है? ये सब शायद आप लोगों को पता है. नहीं है तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे कि और इससे पहले बेसिक में अगर जाना है तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए. फिर इसके पहले और एक वीडियो बनाएंगे जो ये सब बेसिक भी सिखाएंगे उसमें कि ये 5/6 ये बड़ा है कि 3:1 ये बड़ा है. ठीक है, बहुत सारा है रेशियो का, तो उसमें जाएंगे. ठीक है, हमको लगता है कि ये सब चीज जानकारी होगा, इसलिए यहाँ से शुरू किया है. अगर जरूरत पड़े तो एकदम शुरुआत से वीडियो बनाएंगे रेशियो के लिए, और एक वीडियो बनाएंगे. नंबर 2 देखिए. डिवाइड 840 रुपीज बिटवीन A एंड B इन द रेशियो 5:7. कितना पैसा है? 840 रुपया है. 2 आदमी में बांटना है, A और B में. क्या रेशियो में? A:B को ऐसा रेशियो में बांटना है कि एक को 5 मिले तो दूसरे को 7 मिलेगा. रेशियो मतलब वही हुआ ना, एक को 5 मिलेगा तो दूसरे को 7 मिलेगा. इसका मतलब क्या? सम ऑफ द रेशियो. याद रखिएगा सब चीज. सम ऑफ रेशियोज कितना हो गया? 5 + 7 = 12. दैट मीन्स ये जो रेशियो, ये जो 12 आया, 12 में 5 अगर A को मिलेगा देन 7 B को मिलेगा. एक हिसाब आपको मिल गया है, वही रेशियो है. 12 में 5 मिलेगा A को, 12 में 7 मिलेगा B को. तो देन 840 रुपये में A को कितना मिलेगा? 840 इंटू 5/12. A को कितना मिलेगा? 840 इंटू 5/12. 12 में से 5 मिलेगा, देन 840 में से 5/12 इंटू 840 कितना हुआ? 70. 12 7 जा 84. 70 इंटू 5 350. A को कितना मिल गया? 350. B को कितना मिलेगा? B को मिलेगा
840 इंटू 7/12, 12 में से 7 मिलेगा तो 840 में कितना मिलेगा? 1270 जा 840, 7 इंटू 70 490, इसको मिल जाएगा 490। दोनों का टोटल कितना है? 840। ठीक है, 840 रुपया। ए और बी को ऐसा डिवाइड करो कि रेशियो 5:7 हो। देन द सम ऑफ रेशियो कितना? 12। इसका मतलब 12 में से 12 अगर पूरा है देन उसमें से 5 ए को मिलेगा, 7 बी को मिलेगा। तो 840 में से 5/12 इंटू 840 ए को मिलेगा, 7/12 इंटू 840 बी को मिलेगा। क्लियर? अब आते हैं तीसरा मैथ। इससे पहले तो एकदम बेसिक वाला है, ये बेसिक है, बेसिक चीज को भूलना नहीं चाहिए, भूल जाइएगा 9th 10th में जाने के बाद बोर्ड आ जाता है। 2 numbers आर इन रेशियो 5:9। दो कोई नंबर है जिसका रेशियो है 5:9। On subtracting 3 from each, the new ratio, the ratio becomes 1:2. Find the numbers. Find the numbers. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। कौन सा नंबर को फाइंड करना है? ना यही 2 नंबर को, जिसका रेशियो अभी ऑलरेडी 5:9 है। तो 5:9 है ऐसा 2 नंबर अभी है, उसमें से अगर हम 3 फ्रॉम ईच, दोनों से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे, न्यू रेशियो जो बनेगा दैट बिकम्स 1:2। तो लिखेंगे लेट द नंबर्स BER नंबर्स बी 5x and 9x, 5x and 9x। 5 और 9 का रेशियो में है, हम x लगा दिया, 5x और 9x बना दिया उसको। ठीक है, 2 नंबर मेरे पास है, हम पकड़ लिया, दोनों नंबर 5x एक है, एक 9x है। देन मेरा मैथ सॉल्व हो गया। अभी क्या है, इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे। लिनियर इक्वेशन में 5 9x है, बोला है सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच, तो 5x माइनस 3 अपॉन 9x माइनस 3 इज इक्वल टू न्यू रेशियो इज बिकम 1:2, 1/2 हो गया। x का वैल्यू निकाल दीजिए, नंबर मिल जाएगा। x का वैल्यू कैसे निकलेगा? ये है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना, 2 इंटू 5x माइनस 3 कितना होगा? 10x माइनस 6, 10x माइनस 6। 1 इंटू 9x माइनस 3, 9x माइनस 3। अब x को एक तरफ रखिए, वैल्यू को एक तरफ रखिए, 10x माइनस 9x इज इक्वल टू, इधर माइनस 3 ऑलरेडी है, ये माइनस 6 उस पर जाएगा, क्या होगा? +6। देन अभी क्या वैल्यू आ गया? 10x माइनस 9x इज इक्वल टू x। x का वैल्यू क्या? -3 + 6, -3 + 6 का वैल्यू आया +3, x इज इक्वल टू आया +3। ठीक है, 10x माइनस 9x x हो गया, ये 6 उधर जाके +6 हो गया, देन -3 + 6 इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू +3। अभी नंबर मिल गया। क्या लिए थे हम लोग नंबर? पहला नंबर था 5x, दूसरा नंबर था 9x। तो पहला नंबर हो जाएगा 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, दूसरा नंबर हो जाएगा 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। ये दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर है 15 एंड 27। इन दोनों का अभी का रेशियो है 5:9। अभी का रेशियो 5:9 है ना। अभी का रेशियो, इसको सिंप्लीफाई करिए, 3 5 जा
3 5 जा 15, 5 3 9 जा 27। तो अभी है 5:9। आराम से पढ़ना। आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग बोला था, इसलिए हम लोग आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग द न्यू रेशियो इज बिकम इतना। अभी 15 और 27 से 3 दोनों से माइनस करिए, देखिए ये रेशियो आ जाएगा, आया। क्लियर? तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हमेशा बरकरार रखना है। और प्रोपोर्शन का इसके बाद वाला जो वीडियो बनाएंगे उसमें प्रोपोर्शन बनाएंगे। इसी बीच अगर इसी में और कोई कंफ्यूजन है और कुछ जानना है रेशियो के बारे में, और कोई छोटा छोटा चीज़ में कोई कंफ्यूजन है, देन हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, लिखिए। फिर हम फिर एक बार और एक वीडियो बनाएंगे रेशियो के लिए। राइट? देन बाय।